जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे पावन YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की दिव्य कथाओं से जोड़ते हैं। आज हम लेकर आए हैं भगवान विष्णु के महाशक्तिशाली नरसिंह अवतार की कथा। एक ऐसी कथा जहां अधर्म पर धर्म की जीत होती है और एक बालक की भक्ति के आगे स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। आइए जानते हैं इस कथा की शुरुआत। एक समय की बात है। संसार में अत्याचार और अंधकार फैलाने वाला एक शक्तिशाली राक्षस था, हिरण्याक्ष। वह इतना बलशाली हो गया था कि उसने धरती को पाताल में छुपा दिया था। ऐसे में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को फिर से अपने स्थान पर स्थापित किया। पर हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह केवल अपने भाई की मृत्यु से आहत ही नहीं था, बल्कि उसका क्रोध अब सीधे भगवान विष्णु के विरुद्ध हो गया। उसने ठान लिया कि वह भगवान का विरोध करेगा और स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि कोई भी उसे कभी मार न सके। अजय बनने की इस लालसा में हिरण्यकशिपु घोर तपस्या में लीन हो गया। उसने वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर आराधना की। उसकी तपस्या इतनी कठिन और प्रभावशाली थी कि अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ऐसा वरदान जिससे वह न किसी देवता से मरे, न मनुष्य से, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसकी यह मांग पूरी कर दी। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु स्वयं को अजय समझने लगा। अब वह पूरे संसार पर अत्याचार करने लगा। उसने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया और स्वयं को भगवान कहलाने लगा। हिरण्यकशिपु का शासन बहुत ही कठोर और अत्याचारी था। उसके डर से देवता, दानव और अन्य सभी प्राणी उसके आगे सिर झुकाने को मजबूर थे। वह चाहता था कि सब लोग केवल उसी की पूजा करें और जो लोग भगवान विष्णु या किसी अन्य देवता की भक्ति करते थे, उन्हें वह कठोर सजा देता था। उसकी शक्ति और आतंक से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठे थे। कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। जब चारों ओर से सभी आशाएं खत्म हो गईं, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान नारायण ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह समय आने पर हिरण्यकशिपु का वध करेंगे और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त करेंगे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अत्याचार हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह इतना अहंकारी और निर्दयी हो गया था कि उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने पर कठोर दंड देना शुरू कर दिया। प्रहलाद बचपन से ही सांसारिक खेलकूद में रुचि नहीं रखता था, बल्कि वह हमेशा भगवान की भक्ति और ध्यान में लीन रहता था। उसका मन पूरी तरह से ईश्वर में तल्लीन रहता था। प्रहलाद केवल स्वयं ही भक्ति नहीं करता था, बल्कि वह अपने साथियों, असुर बालकों को भी धर्म, भक्ति और सच्चाई का उपदेश देता रहता था। उसकी यह भक्ति और उपदेश हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र प्रहलाद न केवल भगवान की भक्ति कर रहा है, बल्कि अन्य असुर बालकों को भी धर्म और भक्ति का उपदेश दे रहा है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह यह सुनकर आग बबूला हो गया कि उसके ही घर में कोई उसके आदेशों की अवहेलना कर रहा है, और वह भी उसका अपना पुत्र। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद को अपने राज दरबार में बुलवाया। दरबार में सभी मंत्रियों, रक्षकों और दरबारियों के सामने प्रहलाद को लाया गया। छोटे से बालक प्रहलाद ने बिना किसी भय के शांत और नम्र भाव से अपने पिता के सामने सिर झुकाकर खड़ा होना स्वीकार किया। उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की शांति झलक रही थी। हिरण्यकशिपु ने उसे गुस्से से घूरते हुए डांट लगाई और कड़क स्वर में कहा, अरे मूर्ख,
तू दिन ब दिन उद्दंड होता जा रहा है। क्या तुझे मेरी आज्ञा का कोई मूल्य नहीं? बता, तू किसके बल पर मेरी आज्ञाओं की अवहेलना करता है और मेरे राज्य में भगवान का नाम लेने की हिम्मत करता है? हिरण्यकशिपु को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रहलाद जैसे छोटे बालक में इतना साहस कहां से आ रहा है। वह यह सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई उसकी शक्ति और अधिकार को चुनौती दे सकता है। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध और कठोर शब्दों को बहुत ही शांत भाव से सुना। वह न डरा, न ही विचलित हुआ। वह अपनी भक्ति में दृढ़ था और सच्चाई के मार्ग पर अडिग। उसने बहुत ही विनम्रता और आदर पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, आप जिसे अपनी शक्ति समझते हैं, वह वास्तव में परमेश्वर की ही देन है। इस संसार में ब्रह्मा जी जैसे महान देवता से लेकर एक छोटे से तिनके तक सभी चर और अचर प्राणी भगवान के अधीन हैं। वही परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ्य और शक्तियों से इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और समय आने पर उसका सहार भी करते हैं। फिर प्रहलाद ने आगे कहा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने अहंकार और क्रोध को त्याग दीजिए। कृपया अपने मन में सभी के प्रति दया और उदारता का भाव रखिए। यही सच्चा धर्म है और यही परमपिता की इच्छा भी है। प्रहलाद की बातों को सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी भड़क उठा। पहले ही वह अपने पुत्र की भक्ति से चिढ़ा हुआ था और अब जब प्रहलाद ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी बताया तो उसका अहंकार जैसे घायल हो गया। उसका सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा, आंखें लाल हो गईं और चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से से थरथराते हुए प्रहलाद की ओर देखने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, तू बार बार भगवान की बात करता है। अगर तेरा भगवान सचमुच हर जगह है तो बता, क्या वह इस खंभे में भी है? हिरण्यकशिपु ने खंभे की ओर इशारा करते हुए प्रहलाद को चुनौती दी। फिर बिना किसी देरी के वह अपने सिंहासन से कूद पड़ा। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। गुस्से में भरा हुआ वह तलवार लेकर सीधे खंभे की ओर बढ़ा। उसने पूरी ताकत से उस खंभे पर एक जोरदार घूंसा मारा, जैसे वह उस खंभे को तोड़कर भगवान को सामने लाना चाहता हो। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर घूंसा मारा, उसी क्षण उस खंभे के भीतर से अद्भुत और चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। खंभे से एक भयंकर आवाज आई और अचानक उस खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान का रूप अत्यंत विचित्र और शक्ति से भरपूर था। उनका आधा शरीर सिंह के रूप में था, जिसमें विशाल सिंह की माने और शेर के चेहरे की गरिमा थी, जबकि आधा शरीर मानव के रूप में था, जिसमें एक पुरुष की भुजाएं और रूप था। उनका चेहरा रौद्र था, उनकी आंखों में दाहक क्रोध था और उनका रूप अत्यंत भयावह था, परंतु वह सच्चे भक्तों के लिए रक्षक थे। नृसिंह भगवान का रूप इतना भयंकर था कि जो कोई भी उन्हें देखता वह भयभीत हो जाता। उन्होंने बिना कोई शब्द कहे तुरंत ही हिरण्यकशिपु पर प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी जांघों पर बैठा लिया और उसे पूरी तरह से अपनी ताकत से जकड़ लिया। फिर नृसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के सीने को चीर डाला। उनकी नाखूनों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कुछ ही क्षणों में हिरण्यकशिपु की जीवन लीला समाप्त हो गई। हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को देवताओं से भी महान समझता था और जो पृथ्वी, आकाश और पाताल में अपने राज्य का दावा करता था, अब भगवान नृसिंह के सामने शक्तिहीन हो गया। उसने अपने जीवन के अंत को न केवल अपने अहंकार से बल्कि अपने गलत कर्मों के कारण भी देखा। भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसे किसी भी प्रकार के भय से मुक्त किया। प्रहलाद, जो अपने पूरे जीवन में भगवान की भक्ति में लीन था, अब निश्चिंत हो गया कि उसके पिता का अत्याचार समाप्त हो चुका था और भगवान ने उसका रक्षा की थी।
यह दृश्य एक महाकाव्यात्मक विजय था, जहां भगवान ने न केवल अपने भक्त की रक्षा की, बल्कि अधर्म और अत्याचार पर धर्म की विजय भी स्थापित की।